मीटिंग है, दिन भर ये चलेगी। पहले मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही ये शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये भीड़ जो है बीजेपी के जो नेशनल जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की भीड़ है, जो कश्मीर वैली से भी आए हैं, चिनाब वैली से आए हैं या पीर पंचाल एरिया से, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हैं। तकरीबन 2000 के करीब लोग इसमें शामिल होंगे। तो अभी कुछ देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली, तो उससे पहले एंट्री पासेस और बाकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं वर्कर। और उसके बाद ये जो पासेस या जो आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज़ें इनको मिलेंगी, उसके बाद ये एंटर करेंगे और फिर ये शुरू होगा। तो पहले एक सेशन में जी कृष्णा रेड्डी जो कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और इलेक्शन इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, वो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ तरुण चुग भी होंगे, आशीष सूद भी होंगे। उसके बाद जो सेकंड सेशन में जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे, वो वहाँ यहाँ पे मीडिया से भी बात करेंगे और यहाँ स्पीच भी देंगे। दिन भर ये चलता रहेगा ये सेशन। और इस मीट का एजेंडा, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जो असेंबली इलेक्शंस अब आने वाले हैं, उसके लिए तैयारी है और किस तरह से पार्टी अपने आप को और मजबूत करे, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में, उसके लिए कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए काम किया जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीट होने वाला है, जिसमें इनको मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, किस तरह से जो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी का टारगेट है 50+ का, उसको यहाँ पे वो पार करेंगे। देखिए मैं आपको दो गेस्ट जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक कश्मीर वैली से हैं और एक जम्मू से हैं। कश्मीर वैली से मोहम्मद रफ़ीक शाह हैं, ये पहाड़ी नेता भी हैं, कुपवारा से बिलोंग करते हैं। और जम्मू से अभिजीत जसरोटिया है, पुरानी सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन भी है। रफ़ीक शाह से पहले बात करता हूँ। आप ये मुझे बताइए कि क्या क्योंकि कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं उठाया, कन्फ्यूजन रहा, लेकिन अब असेंबली इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि आपका बेड़ा पार होगा वहाँ? हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, इनमें लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे, वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। क्योंकि पार्टी का जो प्रोग्राम रहा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो बड़ा फ़ायदेमंद रहा और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की अलग बात थी, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो एक अलग मसला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब कैंडिडेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। जी, क्या एजेंडा लेकर कश्मीर में चलेंगे? कश्मीर में देखिए अमन, शांति, तरक्की और डेवलपमेंट जो है पिछले कई बरसों से जो एक बदअमनी की फ़िज़ा थी, जो खून खराबा हो रहा था, वो रुक गया है, बिल्कुल अमन है, टूरिज़्म में बढ़ोतरी हो गई है। और आप देखें आज लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट का, और लोगों को रोज़गार मिलने लगा है, चाहे वो पूनी वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो छापड़ी वाला है, चाहे वो शिकारे वाला है, चाहे वो कोई और हो, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कुपवारा से ही एक और नेता है, आप अपना नाम? जावेद कुरैशी, मैं ज़िले सदर हूँ ज़िले को। ये बताइए आप कश्मीर वैली की अगर बात करें तो कितना आगे आप चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, वहाँ कैंडिडेट भी नहीं हमारे कैंडिडेट तो लोकसभा में नहीं थे। और उम्मीद है जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है और जो जम्मू कश्मीर में अमन अमान लाया वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से, और जिस तरीके से लोगों में, खासकर कश्मीर के लोगों में हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब बस रहे हैं, और जो 30-35 सालों के बाद वहाँ आज टूरिस्टों का रश, हज़ारों नहीं लाखों टूरिस्ट, आज तो टिकट 10 दिन 20 दिन पहले बुक करनी पड़ती थी, क्योंकि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर से भाग चुका था वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की ही बदौलत वापस आया। और अगर आज हम देखें कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत सचमुच आज हमारे नौजवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जिनके हाथों में पत्थर और गन थमाया गया था। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने एक सोच दिया था, एक सोच दिया है यहाँ के नौजवानों को, और आज जिस सोच की वजह से आज हमारे नौजवान खेलो इंडिया में भी
हिस्सा ले रहे हैं और उस गन कल्चर और पथराव को छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए कश्मीर वैली की बात करें, अब जम्मू की बात करूंगा तो जम्मू से ये जसरोटिया जी, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस इतना अच्छा नहीं, कांग्रेस ने अच्छा किया लोकसभा इलेक्शन में, वोट शेयर भी अच्छा लिया, आप उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, क्या आपको लगता है एक चैलेंज है या आपके लिए? देखिए ऐसी बात नहीं, जम्मू की दोनों सीटें ही आपके सामने जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारी जो मेन चीज़ ये थी कि सभी का सभी जो इंडी गठबंधन है ये सभी के सभी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें मुंह की खाना पड़ी और दोनों सीटों के ऊपर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तीसरी मरतबा फिर से यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आने वाले चुनावों में आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और हम एक बात जो आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। ये चीज आपके सामने है। कांग्रेस कहती है कि ये लोकल इलेक्शन है, ये मोदी जी के नाम पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है कि आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, आपने स्मार्ट मीटर क्यों लगाए, आपने प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया, आपने बाकी चीज़ों पे काम नहीं किया। देखिए कांग्रेस को अगर है तो कांग्रेस कम से कम अपना 50-60 साल का जो एनसी के साथ मिलकर इन्होंने चलाया है उसका रिपोर्ट कार्ड और हमारा पिछले 5-6 सालों का निकाल के देख ले। कांग्रेस से ये पूछना पड़ेगा क्या जम्मू अकेला प्रोविंस नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर आईआईटी भी है, एम्स भी है, आईआईएम भी है? क्या जम्मू के अंदर जो खासकर फ्लाईओवर्स का नेटवर्क है इनको नजर नहीं आ रहा? कश्मीर की बात करूँ तो 2.5 करोड़ के ज्यादा सैलानी नजर नहीं आ रहे, G20 इनको नजर नहीं आ रहा। जब कांग्रेस से उनसे पूछा जा रहा है कि आपके रिपोर्ट कार्ड पर क्या है तो केवल और केवल शून्य और लोगों को बरगलाने के लिए 370। और हमारे रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं तो आपके सामने अमन, सुकून, सुख और चैन और सबसे बड़ी जो गारंटी है लोगों को, जिस तरह से पुराने टाइम में हुआ करता था, अगर सुबह किसी के पिता या किसी की पत्नी या किसी का बच्चा अगर घर से बाहर निकलता तो गारंटी नहीं था कि वो जिंदा वापस आता कि नहीं आता, लेकिन आज वो गारंटी है। जान की सबसे बड़ी जो है वो महफूज है लोगों की। ये सबसे बड़ी चीज है। जब अमन, सुकून, सुख, चैन सब जगह होगा तभी तरक्की होती है। और जो तरक्की खासकर जम्मू कश्मीर ने देखी है पिछले 5-10 सालों में, ये आज तक 60 साल में नहीं देखी। ठीक है, तो देखिए वैष्णवी की जो पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, चाहे कश्मीर से हैं या जम्मू से, वो ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी ही आगे बढ़ के यहाँ पे सरकार बनाएगी। तो ये जो मीटिंग है, क्योंकि दिल्ली में भी मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग यहाँ जम्मू में ऑफिस बेयरर्स की हुई, अब आज एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट है, तो बीजेपी फुल फॉर्म में है। बीजेपी ने शंखनाद किया है। बीजेपी बहुत सारी चीज़ों पर अब मंथन करेगी, किस तरह से घर घर पहुँचना है, किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है, और जो लोकसभा इलेक्शन में जहाँ जहाँ पार्टी को कमजोरी हुई तो उसको ठीक करना है। तो एजेंडा रहेगा, दिन भर इसी पर बात होगी। जो पार्टी के टॉप लीडरशिप है वो इस पर बात करेंगे, तो हमारी भी इस पर नजर रही है। तो फिलहाल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप बने रहिए इसी खबर पर हमारे साथ। और